हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें हम इसके सारे फैक्ट को कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसको हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को हुए कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, JB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया था। तो कब किया गया था? तो वर्धा में किया गया था। बिल्कुल एकदम भारत छोड़ो वरना हम बंद कर देंगे। तो वर्धा में 6 से 4 जुलाई 1942 को स्टार्ट हुआ है। कांग्रेस की समिति की बैठक हुई। इसमें कौन कौन शामिल हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पटाभी सीतारमैया, JB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी ने भाग लिया था और भारत छोड़ो नामक एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन जो कांग्रेस अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। किसने अध्यक्षता की थी वर्धा अधिवेशन की? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। तो कब हुई थी? 7-8 अगस्त 1942 को मुंबई का ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी बुलाई गई, जो कि वार्षिक बैठक थी। इसमें वर्धा प्रस्ताव, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन था, उसकी पुष्टि कर दी गई कि हाँ भैया, वो हमने ऐसी बात नहीं की थी, सिर्फ नॉर्मल वो प्रस्ताव है और उसको हमें अमल करना है। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कब किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। मतलब जो हमारा भारत में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, इसमें जो अंग्रेज थे उनके विरुद्ध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी के निम्नलिखित बयान थे। तो जब आंदोलन स्टार्ट होने वाला था, गांधी जी ने पहले से कुछ भाषण दे दी कि भैया तो हम आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिजी हो जाएंगे, हम फिर दे नहीं पाएंगे। तो पहले एक दिन पहले उन्होंने भाषण दिया या बयान दिया। बयान में क्या कहा था इन्होंने सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। तो पहली घोषणा थी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो ऐसा ना करें कि भैया नौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ के आ गए, फिर क्या करेंगे? क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था जब इन्होंने बोला था असहयोग आंदोलन कर दो, आज सभी नवज्ञ आंदोलन कर दो, तो सब लोगों ने बेचारे नौकरी छोड़ दी थी, फिर उनको नौकरी भी नहीं मिली सरकारी नौकरी। तो इन्होंने क्या कहा था कि सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी ना छोड़ें, लेकिन हाँ वे कांग्रेस के प्रति निष्ठावान है, इसकी घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तो जो सैनिक हैं, क्योंकि वो भी तो एक भारतीय है ना, तो वो अपने देशवासियों पर, भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दें, नहीं मारेंगे हम। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। मतलब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ गया तो हमने पढ़ाई छोड़ दी, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, लेकिन फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो हम फिर पढ़ाई करने लगे। ऐसा नहीं, बल्कि छात्र तभी पढ़ाई छोड़ेंगे जब यदि वो उनको दृढ़ निश्चय हो कि हम आज़ादी प्राप्त होने के बाद ही आगे की पढ़ाई करेंगे, तभी अपनी पढ़ाई छोड़ें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे, और राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। तो जो राजा महाराजा हैं वो भी क्या करें? जो भारतीय जनता है उनकी प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लें, उनकी रियासत में जितनी जनता रहती है उनको भारतीय राष्ट्र का अंग माने। राजाओं का नेतृत्व तभी जनता स्वीकार करे जब जनता को अपने भविष्य के साथ राजा जोड़ता है, तभी। ये उनके बयान थे, किसके? महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए इस वक्तव्य विशेष महत्व था। जो इन्होंने बोला था बहुत महत्व रखता था, कितनी सारी बड़ी बड़ी बातें बोलती इन्होंने। संपूर्ण आज़ादी में कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। नमक नहीं हो सकता, नमक टैक्स
शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव, नमक टैक्स को, शराबखोरी को, सबको ख़त्म करने का जो प्रस्ताव है वह जो अंग्रेज़ सरकार है वह दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं होगा। मतलब सरकार चाहे हमें कुछ दे दे, शराब बंद कर दे, नमक पर टैक्स हटा दे, गाड़ी बंगला दे दे, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमें तो बस एक ही चीज़ चाहिए, वो भी क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता। हम आज़ादी से कम कुछ भी नहीं लेंगे। किसने कहा था? गांधी जी ने इस आंदोलन में एक मंत्र दिया था, मैं अपना एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो का। इन्होंने क्या कहा था महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना एक मंत्र दिया था, जो क्या था, करो या मरो का। इस मंत्र का आशय था, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिव्यांगत हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या था, करो या मरो का, या फिर हम भारत को आज़ाद करा लेंगे या फिर आज़ादी के प्रयास करते करते हम मर ही जाएंगे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। तो अध्यक्षता तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी, लेकिन जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव है उसको जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। तो जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव लेकर आए, बनाया गांधी जी ने था, और समर्थन किसने किया है, वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया है। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। महात्मा गांधी जी ने खुद इसको जो आलेख है वह स्वयं लिखा था, नेहरू जी और आज़ाद के सहयोग से। नेहरू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो बहुत से ऐसी पार्टियां चल रही थी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रही थी, जैसे कि हिंदू महासभा। हिंदुओं ने बोला हम क्यों करें, हम महान सभा है, हम नहीं करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का, हमें ना भगाते, वो हमसे ही बोल दिया तो कि भारत छोड़ो। तो हिंदू महासभा ने नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था। कम्युनिस्ट जो पार्टी थी ना उनने भी नहीं किया था कि हमें भी नहीं किया करना। यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था, क्योंकि पंजाब तो पहले ही मांग कर रहा था कि हमें भी बना दो, है ना। तो यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी इसका समर्थन नहीं किया था, और मुस्लिम लीग तो कभी करेगी नहीं, तो मुस्लिम लीग ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब हुआ था, देखो प्रस्ताव तो 7-8 अगस्त को पारित हो गया, लेकिन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आर के तहत गांधी जी और उनके कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही इनने आंदोलन स्टार्ट किया, अंग्रेज तो देख ही रहे थे, तुम आंदोलन स्टार्ट करो, सारा हम बताते हैं, हो गया गोलमेज सम्मेलन, अब हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आर चलाया और सारे नेताओं को गांधी जी को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। मतलब जो गांधी जी थे इनको सरोजिनी नायडू के साथ कहाँ पर, जो पूना है वहाँ पर आगा खां पैलेस में रखा था, क्योंकि अभी तक इतने सारे आंदोलन हो गए थे, गांधी जी हर बार आंदोलन करते थे और उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये क्या करते थे, जेल में ही आंदोलन चलाते थे। अब पढ़ा था ना, जब सांप्रदायिक पंचायत हुआ था तो अनशन पर बैठ गए थे कि हम सिग्नेचर ही नहीं करेंगे, और सिग्नेचर भी नहीं किए थे, इनके समर्थकों के द्वारा किया गया था सिग्नेचर। तो ये क्या करते थे, आंदोलन स्टार्ट कर देते थे जेल में। इसलिए इनको पहले जिन जेलों में रखा जाता था उनमें नहीं रखा, इसमें हमेशा यदवा जेल जाते थे, अब वहाँ नहीं गए। कहाँ गए हैं ये, तो जो पूना का आगा खां पैलेस है वहाँ पर भेजा गया, क्योंकि साथ सरोजिनी नायडू को अलग जेल में उसी के अंदर, और इनको भी अलग जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया था। मतलब इनके तो भैया ऐश हो रहे होंगे, नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने किले को ही, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा भारत ही इकट्ठा हो गया था, इतनी सारी जेलें भरी गई थी कि कहाँ पर कैद करें, तो किलों को भी जेल बना दिया गया था। तो अहमदनगर का जेल है उसमें बंद किया गया था जवाहरलाल नेहरू को, अबुल कलाम आज़ाद को, गोविंद बल्लभ पंत को, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष को, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को, डॉक्टर सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में बंद किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद मुंबई नहीं आए थे, अतः इन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके पटना बंकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। जो कांग्रेस के कार्य समिति के प्रमुख सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद, वो किसी कारण से मुंबई नहीं जा पाए। अंग्रेज़ों को पता था कि भैया यदि ये बाहर रहे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के,
तो इन्होंने ये पटना में बैठे थे आराम से, वहीं से उठाया और बंकीपुर जो जेल है वहीं पर नज़रबंद कर दिया। किनको? राजेंद्र प्रसाद को। मतलब जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनको सबको पकड़ के बंद कर दिया गया है जेल में। अब क्या होगा देखो, शिव कुमार और रामानंद को हजीरा बाग में गिरफ्तार किया गया था। मतलब शिव जी और आराम से राम जी के साथ बैठे थे बाग में, हजीरा बाग में बैठे थे, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया कि भाई तुम भी कांग्रेस के बड़े नेता हो, चलो हमारे साथ जेल में बंद हो जाना। वर्ष 1942 का आंदोलन सर्वाधिक प्रभाव मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मद्रास में था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता बड़े बड़े शहरों से थे, जैसे कि बंगाल, मुंबई, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मद्रास से। तो भैया यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि सारे नेताओं को उठा लिया था, जनता भड़की। लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी, मतलब हर सभी देशों ने इसमें सपोर्ट किया था, वो अवश्य है। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का संभवतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। तो ये क्या हो गया, जितने ही बड़े नेता थे ऊपर उच्च दर्जे के थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जनता भड़क गई और ये स्वतः ही एक स्फूर्त आंदोलन बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। कमांडर इन चीफ कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का? तो लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय गवर्नर जनरल भी रहा है। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ उस समय भारत के जो सेनापति थे वो कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। बाद में जाकर ये क्या बने, इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इनको वायसराय बना दिया और गवर्नर जनरल भी बना दिया है। और इस समय जो लंदन के प्रधानमंत्री थे तो ये तो वही चर्चे वाले चल रहे हैं, चर्चिल। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो ये तो अभी हमने देखा था, जब भारत छोड़ो आंदोलन पास हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। तो ये ऐसा नहीं कि अभी बने हैं वर्धा में, बल्कि इससे पहले ये रामगढ़ अधिवेशन था 1940 में, वहाँ पे भी कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। 1940 से 1945 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इस समय विश्व युद्ध चल रहा था, है ना। तो कांग्रेस बेचारी विश्व युद्ध में टेंशन ले या फिर भैया अधिवेशन करे, इसलिए कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। मतलब 6 वर्षों तक जब अधिवेशन ही नहीं हुए तो भैया कोई अध्यक्ष भी नहीं चुना गया, कोई सदस्य, तो इसलिए कौन बने रहे? अबुल कलाम आज़ाद ही बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर के अध्यक्ष थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक समय में अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया गया। तो अब नेता तो भैया जेल में बंद है, लेकिन अब जनता भी भड़क गई, जनता भी हंगामे कर रही है, लेकिन करे क्या समझ में नहीं आ रहा। जो 1857 की क्रांति में हुआ था, है ना, कि सबको क्रांति करनी है, लेकिन क्रांति में करें क्या ये किसी को पता नहीं था, इसलिए वो पूरी समाप्त हो गई थी क्रांति। ये इसमें होता भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन इसमें क्या हुआ, गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाने लगा। कहाँ से? मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों से। कांग्रेस का था, जिसमें गांधी जी के, नेहरू जी के कई लोगों के भाषण सुनाए जा रहे थे, उनको जनता को नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था रेडियो के माध्यम से। मद्रास तक सुना जा सकता था, जो ये रेडियो थे ना, इनको मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे? तो राम जी की आवाज़ आई कि हम हैं तुम्हारे साथ, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब लोग जेल में गए हैं, चलो ठीक है तुम आंदोलन करो। तो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से जो रेडियो का प्रसारण कर रहे थे। इनके साथ उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल के एक महत्वपूर्ण सदस्यता थी। तो कौन है ये? उषा मेहता का उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय नाम आया, क्योंकि ये एक भूमिगत रेडियो संचालन से जुड़ी हुई थी, जो कि बहुत ही छोटे दल से आती हैं कांग्रेस के। महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुइस फिशर महात्मा गांधी जी के जीवनीकार उनके साथ थे। जब महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए, मतलब जेल गए नहीं थे, उठाए गए थे, जेल भेजे गए थे, तो उस समय उनके साथ कौन थे? तो अमेरिकी पत्रकार लुइस फिशर भी महात्मा गांधी जी के साथ थे, जिन्होंने महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखी है। तभी तो लिखी है जब देखा कि कहाँ कहाँ घूम रहे हैं ये। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल वक, एडगर स्नो, M.L. सुमैन
नॉर्मन थॉमस के साथ लुईस फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। तो ये भी भैया ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों के साथ में थे, बल्कि ये भी चाहते थे कि भारत आज़ाद हो। ऐसे ही बहुत सारे अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल वर्ग मतलब थे, जिसमें आते हैं पर्ल वर्ग, एडगर स्नो, M.L. सुरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ कई मतलब जो लुईस फिशर और भी कई व्यक्ति थे जो कि भारत स्वतंत्रता की मांग के लिए मांग कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत में अधिक व्यापक थे। तो जो उत्तर प्रदेश, बिहार और जो संयुक्त प्रांत वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के जो आंदोलन था वह बहुत व्यापक रूप से हो रहा था। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था, मतलब इतने सारे विद्रोह हो रहे थे, मतलब माहौल ही बना हुआ था। पूर्वी यूपी के आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णा, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्ति जन आंदोलन के प्रमुख केंद्र बन गए थे। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, उत्तर प्रदेश में और जो उससे लगे हुए संयुक्त प्रांत हो गया, वहाँ पे आंदोलन हो रहा था, वहाँ पे विद्रोह भड़का। तो फिर क्या होगा, यूपी के कई जगह पे जैसे कि आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार, उसके आसपास भागलपुर, सारण, पूर्णा, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण, वहाँ पे अपने आप ही आंदोलन होने लगा था, जन आंदोलन। 1942 में अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। कैसे नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में सिर्फ शिक्षित वर्ग ही थे, बल्कि किसानों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। मतलब किसान ही बहुत समझदार थे, दिन में क्या करते थे, अपनी खेती किसानी के काम करते थे। जब अंग्रेज देखने आए दिन में, तो ये क्या हो रहा है, तो भैया हम बोनी कर रहे, भैया बखन्नी कर रहे, तो पकड़े नहीं जाते थे। लेकिन जैसे वो रात में चले जाते थे, फिर रात में यही किसान क्या करते थे, अंग्रेज़ों की तोड़फोड़ मचा देते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर की थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। मतलब अंग्रेज़ों को भी याद आ गया था, भैया 1857 की क्रांति में क्यों जीत गए हम, हार जाते और चले जाते ब्रिटेन, तो उनको याद दिला दी थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तात्कालिक वायसराय लिनिथगो के द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर आंदोलन कहा गया था। तो जब एक बार चर्चिल से बात कर रहे थे कौन, उस समय के वायसराय लिनिथगो, इन्होंने कहा कि भैया 1857 के बाद सबसे गंभीर जो विद्रोह है वो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजीराबाग में सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है इस समय है ना, जयप्रकाश नारायण ने हजीराबाग में सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे। वहीं पे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, है ना, और वहीं पे कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। बस वो हजीराबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए और भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने लगे। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजीराबाग जेल से भागे थे। और इनके साथ भी कौन भी, योगेंद्र शुक्ल भी राजेंद्र प्रसाद नहीं, कौन, जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजीराबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और पटना लाए गए थे। कौन, योगेंद्र शुक्ल लाए गए थे, फिर से पकड़े गए थे, योग करने बैठ गए होंगे कहीं पर, लेकिन जयप्रकाश नारायण भूमिगत रूप से संगठित कर रहे थे अपने व्यक्तियों को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था, उनके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले मुंबई में गांधी जी ने भाषण दिया था, जिसमें कहा था करो या मरो, या फिर कांग्रेस हमें कुछ भी दे, हम क्या चाहते हैं सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता, या फिर मैं स्वतंत्रता के अलावा और कुछ नहीं लूँगा। ऐसे जो भाषण थे उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा कुछ कहा गया है। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरणा शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के पृथक रहा था। देखो, जो पट्टाभी सीतारामैया है, इनके द्वारा क्या कहा था कि जो वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार या पैगंबर की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे, इसलिए इतने प्रबल थे। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे पृथक रहा था। भैया हमें ज़्यादा, हम स्वयं सेवा में ठीक है, हम स्वयं सेवक हैं, हम भैया आंदोलन में नहीं पढ़ रहे, तो वो दूर था, इससे पृथक था। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता में 1947 तक समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के संघ की कोई भूमिका नहीं रही है।
जो वर्ष 1940 में जो विदेशी सत्ता थी उसने और 1947 तक समाप्त होने पर राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं रही है। अरुणा अशरफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। तो अरुणा अशरफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। अरुणा अशरफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अरुणा अशरफ अली ने, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण जो कि जेल से भाग आए थे, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने क्या किया था, कांग्रेस के बड़े नेता के गिरफ्तार हो जाने के बाद भूमिगत रहकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। यदि सामने आ जाते तो भैया फिर पकड़े जाते, जेलें बंद हो जाते। तो भूमिगत रहकर इन्होंने 1942 में आंदोलन में नेतृत्व किया है, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो कई जगह पर आंदोलन स्टार्ट हुए और वहाँ पर खुद की सरकार बना ली लोगों ने। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थान थे, जैसे कि बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी सरकार, तमलुक, मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पंडितों की सहायता से कार्यक्रम प्रारंभ किया था, सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और सतारा महाराष्ट्र अगस्त 1943 से मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। कौन सी? सतारा की थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। देखो 3 जगह पर प्रमुख सरकारें बनी है। पहले आती है बलिया, वहाँ पर कितने बनाई थी? चित्तू पांडे के द्वारा बनाई गई थी 1942 में, अगस्त 1942 में। फिर आती है तामलुक, मिदनापुर, यहाँ दिसंबर 1942 से 1944 तक जातीय सरकार ने तूफानी पंडितों की सहायता के लिए कार्यक्रम चलाए थे। फिर आती है सतारा महाराष्ट्र, यहाँ 1943 से मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके प्रमुख नेता में आते हैं वाई.वी. चौहान और नाना पाटेल। तो जो सतारा में सरकार स्थापित की गई थी प्रति सरकार, उसके प्रमुख नेता कौन थे? वाई.वी. चौहान थे और नाना पाटेल थे। इसके अतिरिक्त बिहार के तलचेर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। कहाँ पे? उड़ीसा के तलचर में भी समानांतर सरकार रही थी। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को पकड़ा। गांधी जी बहुत बेचारे नाजुक से थे, जल्दी बीमार हो जाते थे और कांग्रेस मतलब जो अंग्रेज थे ना, उनको डर लगता था कि ऐसा ना हो कि जेल में इनको कुछ हो जाए और हमारी सरकार चली जाए, है ना, या फिर जनता तो हमें जिंदा ही जला देगी, जितनी भड़क जाएगी। तो भैया जैसे गांधी जी को कुछ होता था, थोड़े से बीमार होते थे और इनको जेल से बाहर कर दिया था, भैया आप जाओ घर जाना, आराम से हल्दी वाला दूध पी लेना और सो जाना। तो गांधी जी को 6 मई 1944 को फिर से रिहा कर दिया गया। क्यों? बीमारी का आधार देकर। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहा के संबंध में कहा था, जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कम वक्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये वचन कहे गए थे जब गांधी जी रिहा हुए। तो जब हम हर जगह से जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कम वक्त बुद्धि से कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। पहला क्या कहता है? 6 जुलाई 1942 को वर्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्धा में जुलाई 1942 में कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जे.बी. कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, जे.बी. कृपलानी, जे.बी. पंत भी थे, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 14 जुलाई 1942 को
कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये किया गया था वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे? तो इनका नाम था लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति या कमांडर इन चीफ था लॉर्ड वेवेल, जो कि बाद में 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आर के तहत गांधी जी और प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस के सभी नेता इसमें गिरफ्तार हो गए। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में बंद किया गया और 1942 में कांग्रेस या आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास और उनके समूचे देश में इसका असर था, यह असर देखने को मिला है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? तो इसमें AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अंगीकार किया गया था, तो ये सही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई में किस मैदान में पारित हुआ था? तो ये ग्वालियर टैंक में हुआ था। वर्ष 1942 में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन इस समय हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? मुंबई में। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था अगस्त 1942 को, 9 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी जी थे, तो कहाँ पे थे महात्मा गांधी बताना है। सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को कहा था, नहीं, उन्होंने तो मना किया था तुम त्यागपत्र मत देना। सेना को अपने पद छोड़ने के लिए कहा था, तो ये भी नहीं कहा था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सिर्फ अपने देशवासियों पर गोली मत चलाना। राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था, तो ये सही हो जाएगा, केवल सी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित बयान दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त होने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ें। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिव्यांगत हो जाएंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया था। प्रश्नगत कथन में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के साथ पारित किया गया था। इसमें गांधी जी के द्वारा यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था, संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज देश, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो का। इस मंत्र का आशय यह है, भारत को आज़ाद कराएंगे हम या आज़ादी के प्रयासों से दिव्यांगत हो जाएंगे।
करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में। करो या मरो संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। महात्मा गांधी जी का करो या मरो का आह्वान था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था, तो यह क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है, तो यह आंदोलन अहिंसक था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। इसमें सामान्य श्रमिक वर्गों को आकर्षित नहीं किया था, है ना। तो इसमें कहते हैं 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चितः अहिंसक रहा था, अहिंसक नहीं था। सरकार आंकड़ों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए थे या फिर क्षतिग्रस्त हुए थे। 500 से ज़्यादा डाकघरों, 150 स्थानों पर हमले हुए थे। पक्षपात में तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी जी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था और विकल्प ए और बी दोनों ही सत्य हो जाएंगे, इसलिए इसको संघ लोक सेवा आयोग ने हटा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। तदपि आंदोलन प्रारंभ के पूर्व ही महात्मा गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर भारत देश में यह स्वतः स्फूर्त रूप से प्रसारित हुआ। फिर भी इस आंदोलन को प्रारंभ करने की प्रेरणा महात्मा गांधी जी के द्वारा दी जाती थी या दी गई थी। अब आता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है। इसका महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था, तो पहला सही है। यह कांग्रेस का एक असंवैधानिक संस्थान घोषित किया गया था, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। अहिंसक आंदोलन था, तो ये भी गलत है। यह स्वतः स्फूर्ति था, तो ये भी सही, मतलब 2-3 बहुत सारी सही हैं। 8 अगस्त 1942 को रात में अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी। इस आंदोलन अहिंसक नहीं था, है ना। आंदोलन की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था, इसलिए ए और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। मतलब अहिंसक था तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने और हिंदू महासभा ने। उपयुक्त सभी ने। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा समर्थन किया गया था। 1942 में मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था, तो ये स्वयं महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें नेहरू और आज़ाद के द्वारा सहयोग किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। भारत छोड़ो या तथा करो और मरो का नारा दोनों ही यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिए गए थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1941 और 45 के मध्य
5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका। इन 5 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर के अध्यक्ष रहे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था? तो इसका फल था क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से भारतीयों के निसर्ग का, भारतीयों पर जापानी आक्रमण की धमकी का और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का नतीजा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की आंशिक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं है। करो या मारो वाले भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, लेकिन वर्ष 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने अपने लेख में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था। इस प्रकार प्रश्न का जो कथन है वह 3 गलत हो जाएगा, जबकि अन्य कथन भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के रेडियो का प्रसार किया था? तो ये थी उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जा रहा था, जिसमें मद्रास तक सुना जा रहा था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते रहे थे। उषा मेहता कांग्रेस की भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक प्रमुख सदस्य थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की वो ख्याति प्राप्त है भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित कर रहा था? तो ये था राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ पे? बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ते का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। वे वर्ष 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार जो कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ में थे, उनका नाम है लुईस फिशर। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर महात्मा गांधी जी के जीवनीकार हैं, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी फर्लवक, एडगर स्नो, ML श्रूमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुईस फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। महात्मा गांधी जी के जीवनीकार लुईस फिशर क्या थे? तो ये अमेरिकी पत्रकार थे। महात्मा गांधी जी के जीवनीकार लुईस फिशर संबंधित थे, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी जी के जीवनीकार हैं? तो इनका नाम है लुईस फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हुए थे? तो ये हुए थे सबसे ज़्यादा बिहार में और संयुक्त प्रांत बंगाल और गुजरात में थोड़े थोड़े से थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे थे। यह विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के या जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कहता है? लॉर्ड लिलिथ-गो ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा था, तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में खड़े हुए थे, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्यवाही में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कुछ अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तात्कालिक वायसराय लिलिथ-गो के द्वारा इन आंदोलन को 1857 के बाद की सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ बंद भेजा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बांकीपुर 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां महल में नजरबंद किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य कृपलानी को अहमदनगर जेल में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद मुंबई नहीं आए थे, अतः इन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया था? तो ये मुंबई में बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को मुंबई में गांधी जी और अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बनाकर गांधी जी को पूना आगा खां महल में नजरबंद किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी को 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप्प हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित हुआ था क्या? मुंगेर, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था मुंगेर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया था। पुलिस ने इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई जगह पर हिंसक कार्यवाही की थी। उन्होंने पुलिस और थानों, रेलवे स्टेशन, डाकघरों पर हमले किए थे। कई स्थानों पर रेल लाइनें उखाड़ दी थी। इससे रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई थी। जन आक्रोश के कारण तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे, जैसे बंगाल का मिदनापुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया, बिहार के मुंगेर जिले फेमस थे। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बिहार में हुई थी। सबसे ज़्यादा प्रभावित मुंगेर जिले का प्रायः 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ से मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन से मिली थी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। जो कि कांग्रेसी नेता गिरफ्तार नहीं हो सके थे, उनमें गुप्त रूप से संगठित जनता का नेतृत्व किया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली के प्रमुख नाम हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। कथन ये क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी, तो ये सही है। दूसरा क्या है? करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था, तो ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। कथन ए और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था, उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरणा शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह की तुलना में अधिक स्वतः स्फूर्त था। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण बताने हैं। कथन क्या कहता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, तो पहला सही हो जाएगा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी।
तो ये गलत कहता है, ये कारण गलत है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। कथन कारण फिर से आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। मतलब एक समान ही उनके घृणा थी दोनों में, मुस्लिम और अंग्रेज़ों की एक दूसरे से क्या होगी, नज़दीकियाँ बढ़ा दी। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरे में क्या है, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया था और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रखने के लिए कहा था। मतलब जिन्ना इसमें सोचा कि चलो कांग्रेस तो भैया थोड़ा सा ऊधम कर रही है, हम क्या करते हैं, अंग्रेज़ों के थोड़ा सा पास आ जाते हैं। तो पक्के सहयोगी को मतलब ये क्या करने के लिए, टेस्ट देने के लिए है ना, प्रूफ करने के लिए इन्होंने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें सारे मुसलमानों से कहा था कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करना। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की थी। जिन्ना ने कहा था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आ गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो ये थी भारत छोड़ो आंदोलन की। अरुणा असफ अली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा असफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी हैं? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली का नाम जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। नीचे दिए गए कुछ कथन हैं जिन पर विचार करना है। जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी वो कौन कौन से स्थान थे? तो वो था बलिया और सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि कई देशों में कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। 1942 के दौरान देश में 3 समानांतर सरकारें गठित की गई थी। पहली की गई थी बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। फिर दूसरी आती है तामलुक मिदनापुर में बंगाल, दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक रही। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पंडितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तीसरी आती है सतारा, महाराष्ट्र में अगस्त 1943 से मई 1946 तक रही। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसके प्रमुख नेता थे वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समानांतर सरकारें रही थीं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो 1942 में ये की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नांकित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में की गई थी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये बलिया और सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला। पुलिस की परवाह ना करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई थी। उस घटना का स्थान कौन सा था? तो वह था गोहपुर। कनकलता बरुआ 1924 में असम में हुआ था इनका जन्म। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में शहीद हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। तो पहला सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था। तो ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। निस्संदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला। फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण बेहान हुआ था उसमें इस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगस्त 1942 में हुई भारत छोड़ो आंदोलन की ललकार ने 5 वर्ष बाद
अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन से इस पैम्पलेट में था? तो इसमें प्रस्ताव दिया गया था संवैधानिक गतिरोध का हल इसमें दिया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक एक प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत के इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने भी अस्वीकार कर दिया था। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसमें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है? तो इस जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, ऑपरेशन रूबिकॉन। आगा खां पैलेस में कैद के समय गांधी जी ने स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ गई थी। चिकित्सकों के परामर्श पर ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो मुंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ आज का टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन होता है कंप्लीट। कल हम स्टार्ट करेंगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, thank you so much guys. If you like my video, please share, subscribe and comment. Thank you so much guys. Have a nice day.